आज जो लो तो टॉपिक करना है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ तो लिए पिछले चैप्टर में, पर इस चैप्टर में हम लोग तो पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग किस किस फील्ड में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में है। एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, इंडस्ट्रियल है, बहुत सी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आज इसके PYQ करने हैं। और जो वो है, इससे पहले वाला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वो हो चुका है, उसका आई बटन में मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन और बैसिलर thuringiensis in bollworm, basically alkaline medium of gut. Which part of tobacco plant is infected by Melodyne incognita? Answer is lutein. In Bt cotton, the Bt toxin present in plant tissue as phlotoxin is converted into active toxin due to alkaline pH of insect gut. मतलब कि यही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गए, जैसे 2015 में रिपीट हुआ और 2019 में रिपीट हुआ। सिर्फ ऊपर के स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव की, पर पूरा बेसिक कंसेप्ट वही है। Which of the following is not an application of PCR polymerase chain reaction? जीन एम्प्लीफिकेशन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। आंसर है प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का आइसोलेशन कैसे हो रहा है, उसमें तो बस स्टेलेन डाली है, उसे लोग खोल रहे हैं मल्टीप्लाई करवा ले, तो जब मल्टीप्लाई करवाने के समय खोल रहे हैं तो उस समय जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गई वो भी डिटेक्ट हो जाएगी। जब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने में मदद हो सकता है, मान लो तो कोई सा सीक्वेंस बदलना हो। ठीक है, अब when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as जीन थेरेपी। मतलब जब एक जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड, एक जीन से रिलेटेड काम किया जाता है, जीन एम्पली और उस पर जीन एम्प्लीफिकेशन की जाती है ताकि एक इंडिविजुअल के सेल, एक इंडिविजुअल के टिश्यू में एक किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट किया जा सके, वो कहलाता है जीन थेरेपी। Which of the following is the color sequence of steps in the PCR polymerase chain reaction? पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिन और फिर क्या होता है, एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, एनिलिन और एक्सटेंशन, फिर आता है एडिनोसिन डी डाई यानी डीअमीनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता। बीटी कॉट मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन क्या, बैसिलर thuringiensis। एडिनो डीअमीनेज डेफिशिएंसी क्या है, जीन थेरेपी से इसे डिलीट किया जा सकता है, तो 1। अब आता है RNAi। ठीक है, ये होता है, रुक जाओ, PCR तो डिटेक्शन ऑफ HIV और RNAi जो है वो सेल्यूलर डिफेंस है। ठीक है, तो अब A का 4 नहीं, हाँ A का 4 एक ही में है। ठीक है, अब अगर उसमें बोलूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा कलर नहीं है, प्लो इंसुलिन एज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल सी पेप्टाइड, ये तो सही है। द फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे चेक करना पड़ेगा। द जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्लो इंसुलिन, ये भी सही है। अब जो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, नहीं लोग जो है, ये क्या दिया हुआ है उसे पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर से पढ़ा जाए एक बार क्वेश्चन। तो फिर से पढ़ते एक बार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। प्लो इंसुलिन जो रहता है उसके पास एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन रहता है, ठीक है।
द फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कहाँ लिंक होता है वो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्या, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई। हाँ, ई कोलाई में होता है। वो बताए थे ना, एक वो आई थी बताते हैं अमेरिकन कंपनी जिसने ए पेप्टाइड का जीन लिया था, बी पेप्टाइड का जीन लिया था, ई कोलाई में मल्टीप्लाई करवाया था, फिर ये पेप्टाइड बन गए थे, तो इन लोग तो फिर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जो यानी उससे जोड़ दिया था बाद में, ठीक है। अब इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज फ्लो इंसुलिन, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या है, बी। In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is Genetic Engineering Appraisal Committee. A new variety of rice was patented by foreign company through such those such category have been present in India for long time. This is related to बासमती राइस को अमेरिकन कंपनी ने वो कर लिया था ना पेटेंट, जबकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे बासमती राइस के वो पाए जाते हैं टाइप। विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम, मतलब जेनेटिकली genetic modification की research and safety of introducing genetically modified organism for public use, genetically यानी genetic engineering approval कम्युनिटी, इसे अप्लेजर बोल सकते हैं या अप्रूवल बोल सकते हैं। अब आता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंसर्न कंट्री एंड इज पीपल इज बायो पायलेसी, मतलब पायलेसी मतलब चुलाना, इलीगली कुछ चीज को चुलाना, बायो पायलेसी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज का यूज करना इलीगली। अब आता है ट्रांसपोर्शंस कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोर्शंस कौन से समय में यूज किया जा सकता है। 2 मिनट रुकेगा, ये इसमें माइक में गड़बड़ी है थोड़ा सा, को डिवाइस में माइक कनेक्टेड सही से नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्शंस कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सही से पढ़िए क्वेश्चनेबल, जीन सीक्वेंसिंग नहीं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं, जीन साइलेंसिंग हाँ, जीन साइलेंसिंग के समय यूज होता है, ऑटो रेडियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं, बीटी कॉटन वैरायटी दैट was developed by introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to insect pests. RNA interference is used for which one of the following purpose in the field of biotechnology, to develop a pest-resistant crop against the infection by nematodes, to enhance the mineral uses by plant, to reduce post-harvest loss, to develop a plant tolerant to abiotic stresses। सिंपल सा आंसर है 1। अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता होगा तब भी कर सकता है, तो दी RNA इंटरफेरेंस मतलब किसी के RNA के साथ इंटरफेयर करना, प्लांट खुद के RNA के साथ तो इंटरफेयर करेगा नहीं, तो बाकी 3 चीज़ों में तो सभी ए बायोटिक फैकल्टी बात की गई और उनमें RNA होता नहीं है, मतलब कि सिंपल सा आंसर है ए होगा, इस तरह से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्लॉज इज बीन ग्लोन इन इंडिया बाय फार्मर, कौन सा ग्लो किया जाता है, बीटी कॉटन, इसलिए कॉटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन लाइस, गोल्डन लाइस के लिए कौन सा सही है, थी वो विटामिन ए से विच है, या उसके बाद है जो जीन आया है वो डैफोडिल से आया है, ये पेस्ट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जीन है वो बैसिलस thuringiensis से आया है, ये तो कॉटन का होगा, इसका होगा ही नहीं। इट इज़ द लॉट टॉलरेंट, ये सूखापन है और होगा, उसमें सह सकता है, डेवलप यूजिंग एग्लोबैक्टीरियम वेक्टर, एग्लोबैक्टीरियम का यूज़ करते, या इसके पास येलो ग्लेन है बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ लाइस, एक प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ लाइस से जीन लेने के कारण इसमें गोल्डन ग्लेन्स आते हैं। कैसा है इसमें, मैंने तो सीधा बता दिया ऑप्शन 2 नहीं है, क्योंकि बीटी कॉटन के बारे में दिया है तो ये नहीं। अब इन तीनों में से आपको सोचना है, सिंपल सा आंसर है कि वो विटामिन ए में विच है, क्योंकि उसका जो जीन है वो डैफोडिल से आया है। अब आता है गोल्डन लाइट से जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लाइट बोल रहा था, मॉडिफाइड क्लॉव वेयर इनकॉर्पोरेटेड जीन
is meant for biosynthesis of vitamin A. In gene therapy of adenosine deaminase ADA deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because genetically engineered lymphocytes are not immotile cells. सिंपल पहला ही आंसर हो गया। अब आता है statement related to human insulin are given below, which statement is or are correct about genetically engineered insulin. Flow hormone insulin contain extra stage or C peptide सही है। A peptide and B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli and extracted and combined by creating disulfide bond between them सही है। अलग से ले लिया जाता है, अलग से बना लिया जाता है और फिर उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया जाता है। अब इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पी, ये भी सही है। अब प्लो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी यूज फॉर कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, ऐसा नहीं है, उसे प्रोसेस नहीं करना पड़ता। सम पेशेंट डेवलप एलर्जी रिएक्शन टू फॉलन इंसुलिन, सही है। तो इसमें सी होना चाहिए, सी और यानी डी होना चाहिए। तो डी किस में है, ये तो होगा नहीं सर। अब डी सी सी तो सही है, तो सी वाला तो होगा नहीं। अब ए बी डी, अब कलेक्ट बताना है ना, तो कलेक्ट कौन सा है बेसिकली ये बताना है हम लोग। तो क्या ए सही है, ए तो सही है, तो ए बी डी अगर सही है इसका फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, तो दिमाग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो दिमाग इधर जा रहा है। वो माइक समय डिस्कनेक्ट हो गया था। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। जो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन है जो हम लोगों ने बाद में बनाया था, सिर्फ ए पेप्टाइड चेन को लेते बी पेप्टाइड चेन तो लेके और दोनों तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था। तो ये जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो जोड़ा था कि पहले से एक ई कोलाई में ये बना लिए, फिर एक ई कोलाई में ये बना लिए और फिर क्या किए, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड में से लेके जोड़ दिए। तो उसके बारे में बताना है। ऊपर ह्यूमन इंसुलिन दे दिया, इसका मतलब ह्यूमन इंसुलिन के बारे में नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। प्लो हार्मोन इंसुलिन, पहली बात तो प्लो हार्मोन इंसुलिन इसमें बनेगा नहीं। कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पेप्टाइड, बिल्कुल भी नहीं। A and B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli, सही है। Extracted and combined by creating disulfide bond between them, सही है। Insulin used for treating diabetes was extracted from pig and cattle, नहीं, यहाँ पे तो E. coli यूज हो रहा है, उससे पहले पिग और कैटल से लिया जाता था। प्लो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस, पहली बात प्लो हार्मोन इंसुलिन बन ही नहीं रहा। सम पेशेंट डेवलप एलर्जी रिएक्शन, इससे तो कोई एलर्जी रिएक्शन हो ही नहीं ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। तो बोला है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना और करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ए बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, सिंपल सा आंसर है ए इलेक्ट्रोवायरस। अब आता है डी, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in clone of cells, followed by its detection using radiographic, because mutated gene जो रहता है वो प्लोब के सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है और प्लोब जो है वो रेडियो एक्टिव होने के नाम से वो जो जीन है वो रेडियो एक्टिविटी वहाँ से डिटेक्ट होती है, तो वो फोटोग्राफी फिल्म में पूरा अवेलेबल हो जाता है, यानी अपीयर हो जाता है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग एज पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? बेसिकली इसका आंसर है एलिजा टेक्निक, नहीं एलिजा टेक्निक तो उसके लिए यूज होती है।
इसका आंसर है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। एलिजा तो उसके अंदर आएगा ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब आता है इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीअमीनेज एडीए डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट बिकॉज, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोटाइल, वो मर जाते हैं कुछ समय बाद। एडीए इज एन एंजाइम विच इज डेफिशिएंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर which is deficient in a genetic disorder HCID. What is the full form of ADA? Adenosine deaminase. अब आता है विद रिगार्ड टू इंसुलिन, यहाँ पे सिर्फ इंसुलिन बोला है ना, तो ह्यूमन का जो नेचुरल इंसुलिन है उसके हिसाब से भी हो जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। सी पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सही है। ह्यूमन यानी इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय RDNA टेक्नोलॉजी एज सी पेप्टाइड बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन हो जाता है RDNA टेक्नोलॉजी से ही, बिल्कुल भी नहीं। फ्लो इंसुलिन एज सी पेप्टाइड, सही है। A and B पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बेलेजेस, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा E, C and D ओनली। Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency? Answer is gene therapy. DNA polymorphism form the basis of both gene mapping and genetic mapping and DNA fingerprinting. Maximum number of existing transgenic animal is of mice. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is insulin. A new variety of lice was patented for by a foreign company. Though such variety have been present in India for long time. ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब फिर से आया है। इसका आंसर होगा बासमती, यहाँ पे ऑप्शन गायब हो गए। DNA और RNA सेगमेंट टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल वाले थे वही है प्लोब, इसका आंसर। ठीक है, अब ख़त्म होता है करीब करीब यानी बायोटेक्नोलॉजी की तो यूनिट तो ख़त्म हो गई। अब जूलॉजी में सिर्फ एक ही यूनिट बची है जो इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाली है, और फिर आपके उसमें बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, बस यही बचा है 12th में, फिर 11th हो जाएगा चालू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अगले में मिलेंगे अब कल।